लेकिन मैं पहली बार इस शिवर की धरती पर और आप सभी आदिवासी समाज के समक्ष ये संबोधित कर रहा हूँ। भाइयों, विश्व में जितने भी देश है वहाँ पर आदिवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा विश्व में कोई देश नहीं जहाँ आदिवासी नहीं पाया जाता है। तो मैं एक समाज की जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी, समाज का जो भविष्य उसका बारे में प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधित्व हैं, एक बार उनको इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो सीहोर का भविष्य है, आने वाला गांव का भविष्य है, वो छात्र है। हर गांव की एक स्कूल टूट रही है, वो वहाँ पर बच्चे छत के नीचे पानी टपकती हुई वहाँ पर बुक लेकर बैठे हैं और गांव वाले कहते हैं कि हमें काम करना जरूरी है, लेकिन इन बच्चों को देखना और स्कूल को चेकिंग करना ये हमारे जरूरी नहीं है। हमें रोड बनाना जरूरी है, हमें झुग्गियाँ बनाना जरूरी है और लाइट बनाना जरूरी है, लेकिन आने वाले गांव के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं रखता। हम जनप्रतिनिधित्व चुनते हैं, हमने जितने भी जो है अध्यक्ष है, जिला जनपद अध्यक्ष चुने हैं, तो वो क्यों नहीं समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या सड़कों को निर्माण करके समाज के भविष्य को सुधारा जा सकता है? कि छात्रों को बढ़ा के आगे शिक्षा का जो भविष्य, वो आदिवासी का भविष्य कहाँ पर विराजमान है? आदिवासियों का भविष्य उनके बच्चों में विद्यमान है और वही अगर उनकी नींव है। स्टार्टिंग में जब पहली दूसरी में बच्चे पढ़ते हैं तो लगभग बेचारे 9वीं 10वीं तक आ जाते हैं, लेकिन उनको हिंदी पढ़ना तो क्या कुछ पढ़ना भी नहीं आते हैं। और आप बोलते हैं कि आदिवासी को एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। 3-3, 4-4 साल हो गया, किसी कॉलेज वाले को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आप बोलते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए शिक्षा स्तर, हर स्तर पे जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में हमने इतने पैसे लगाए, इतने बजट लगाए बोलते हैं। तो किस तरह का संविधान में प्रावधान है कि आदिवासी जैसी चाहे वैसी शिक्षा उन पर लागू की जाए? तो क्यों नहीं? हर प्रतिनिधित्व यहाँ पर पूरे आदिवासी आए हैं, उनके बच्चे हैं, वही आगे आने वाला भविष्य है। अगर जागरूक नहीं होंगे, 2006 का फॉरेस्ट एक्ट अगर वो नहीं जानेंगे, पैसा एक्ट नहीं जानेंगे, तो जो भी जितने फॉरेस्ट क्षेत्र में आदिवासी रह रहे हैं वो 2006 का फॉरेस्ट एक्ट के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके छात्रों में 2006 का फॉरेस्ट एक्ट आदिवासी पूर्ण तरह से जल जंगल जमीन पर अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ उसमें यह भी कहा गया। बाद में फॉरेस्ट की रसीद पकड़ा दी गई, 2006 का एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? आप बोलते हैं कि हमने आ गए भोपाल में वो बोल दिया है कि जो इतना ही फॉरेस्ट एरिया है पूरा आदिवासियों का अधिकार है। अरे ऐसा बोलने से सब होता है? अधिनियम बताओ। और आदिवासियों के फॉरेस्ट लैंड में 2006 का एक्ट जो कहता है आदिवासी को पूर्ण तरह से आदिवासियों का अधिकार हो, और आप लोगों ने क्या कहा कि ग्राम सभा ने स्थायी रूप से कोई जवाब ही नहीं दिया, तो हमने उनको फॉरेस्ट की रसीद पकड़ा दी। अर्थात आप 2006 का अधिनियम लागू करो और आदिवासियों को उनका मूल अधिकार प्रदान करो। ये कैसा प्रतिनिधित्व है? सभाओं यहाँ पर संबंधित मैं पुनः आदिवासी छात्र संगठन की ओर से इस विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समय की बहुल्य कीमत समय है। मैं भोपाल में भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, 2 जगह सभाएं संबंधित करके आया हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब लगभग तो मैं एक ही संकल्प आप सभी